ये कहानी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। एक ऐसा इंसान जिसका सब्र देखकर अक्सर मुझे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। वो मेरे पड़ोस में रहता था। नाम था राशिद चाचा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और नजरें जो हमेशा जमीन की तरफ रहती थीं, एक ठहराव का पता देती थीं। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और अगर कोई बुरा भी कह दे तो सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। मुझे याद है, उनका एक पड़ोसी हसन रोज उन्हें तंग करता। कभी कूड़ा उनके दरवाजे के पास डाल देता, कभी रास्ते में धक्का देकर निकल जाता, और कभी सबके सामने उन्हें बेइज्जत करता। मैं खुद कई बार इस जुल्म को देखकर तिलमिला गया। एक बार मैंने राशिद चाचा से पूछ ही लिया, चाचा, आप जवाब क्यों नहीं देते? आखिर कब तक ये सब सहेंगे? उन्होंने बहुत धीमे लहजे में सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं उससे नहीं लड़ता, मैं अपने रब से लड़ाई नहीं चाहता। मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूं अल्लाह देख रहा है। उस दिन पहली बार समझ आया कि सब्र करना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। वक्त गुजरता गया, हसन बीमार पड़ा। इतनी बुरी बीमारी कि कोई हालचाल लेने भी ना आया। और उस दिन जो मैंने देखा, उसने मेरी सोच ही बदल दी। राशिद चाचा अपने कांपते हाथों से उसके लिए दवा और खाना लेकर पहुंचे। हसन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैंने तुम्हें तंग किया, जिल्लत दी, और तुम मेरे लिए खाना लेकर आए। चाचा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और जवाब दिया, क्योंकि मेरे नबी ने सिखाया है कि बुराई का जवाब बुराई नहीं, भलाई से दो। जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, शायद वो उस अदालत पर यकीन रखता है जहां इंसाफ हर हाल में होता है।